छोटी सी माँ की वंदना से अपना काव्य पाठ आरंभ करना चाहता हूँ। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ सभी को। कि माँ होती है, माँ से बढ़कर कोई नहीं होती है। माँ की ममता से बढ़कर कोई प्यार नहीं होता। माँ की ममता से बढ़कर कोई दुलार नहीं होता। माँ के बिना आशीर्वाद से कोई जंग जीत नहीं सकता। माँ के बिना आशीर्वाद से कोई लड़ाई लड़ नहीं सकता। हर पल खुशी देने वाली माँ होती है, अपनी जिंदगी से जीवन देने वाली माँ होती है। इसलिए माँ की सर्वप्रथम करो पूजा, क्योंकि माँ ही ईश्वर का रूप है दूजा। माँ ही ईश्वर का रूप है दूजा। क्या बात है। माँ को जो याद करके सोता है उसको दुख कभी नहीं होता है। माँ को जो याद करके सोता है उसको दुख कभी नहीं होता है। माँ की जो करता है निंदा उसका अधिकार नहीं है रहने की जिंदा। माँ को जो देता है कष्ट उसकी बुद्धि हो जाती है भ्रष्ट। माँ की सेवा का निज जो करता है काम उसका यही हो जाता है चारों धाम। इसलिए माँ की सर्वप्रथम करो पूजा, क्योंकि माँ ही ईश्वर का रूप है दूजा। क्योंकि माँ ही ईश्वर का रूप है दूजा। क्या बात है, क्या बात। और मित्रों, हमारा आज बहुत बड़ा हम सौभाग्यशाली हैं कि कोरोना काल 2 साल कोरोना काल के बाद भी, इन महामारी के बाद भी हम जिंदे बच गए हैं। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि बहुत स्थिति खराब हो गई थी साहब। क्योंकि याद आता 16 अप्रैल 2021 का दिन हमारी आंखों के सामने अभी भी दिखाई देता है वो सीन। एक मेरा बदनावर की बात करें, हमारे प्रॉपर बदनावर की, कि एक दिन में 20-20 लाशें जल रही थी। कई घरों में अंतिम सांसें चल रही थी। तब मैंने हास्य को हंसी मजाक में इस कोरोना काल को समझाने का लिखने का प्रयास किया है कि वो याद आता, मतलब बात यह है साहब, कोरोना काल में बहुत बड़ी स्थिति खराब हो गई थी। तो कई लोग तो बेचारे घरों में अटके थे। हमारे बदनावर जैसे मत कहीं नहीं, बड़ी बड़ी सिटियों में 5-5 मंजिल में लोग फंस गए थे। तब मैंने लिखने का प्रयास किया है कि लोग बेचारे घरों में अटके थे, बच्चे बेचारे बालकनी में लटके थे, अंग भंग चोक चंग जैसे गेम खेलते लोग दिखे, अनपढ़ आदमी मोबाइल चलाना सीखे। अरे जिसने आटे को हाथ तक नहीं लगाया वो रोटी बनाना सीख गए। और अच्छे अच्छे पहलवान झाड़ू बर्तन और पोछा लगाते दिख गए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। झाड़ू बर्तन और पोछा लगाते दिख गए। मतलब कहने का मतलब है, जब आते हैं गर्दिश के फेर तो मकड़ी के जाले में भी उलझ जाते हैं शेर। और अच्छे अच्छे पहलवान युद्ध में विजय तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वही पहलवान अस्पताल में गोबर को हलवा समझ के खा जाते हैं। बात यह हो जाती साहब। और बुरी हो गई थी स्थिति, कोल्लू का बेल बन गए थे बेचारे पति। दिन भर हुकुम चलाती थी श्रीमती, और इसके चलते कई बापड़ों की हो गई थी सदगति। तब मैं कहता हूँ, मेरे सपनों में एक दिन आ गया कोरोना। मैंने कहा, अरे मूर्ख कोरोना, कब तक हमारे नाम का रोएगा रोना। जब हमने हाथ में बांध लिया था कपूर और धनिया तो भाग गया था वो चिकनगुनिया। अरे चीन के भगोड़े, तुझे हम कपड़े जैसे निचोड़े। खूब मचा रहा था उद्दंड, चकनाचूर कर दिया अब तेरा घमंड। बहुत होशियार बन रहा था रे भगोड़ा, देख लिया अब तूने हिंदुस्तान का थोड़ा सब। तब उसने कहा, सर मेरा कहना है साहब, मुझे कर दो माफ, इसमें मेरी थी आपकी थी गलती कि आपने सावधानी नहीं बरती। तब हमने माना कि वास्तव में अपनी ही थी गलती कि अपन ने सावधानी नहीं बरती। तब मैं कहता हूँ कि अपने ही द्वारा किए गए कर्मों पर रोना पड़ा, और अपने ही द्वारा किए गए कर्मों पर रोना पड़ा। और जिसने मुंह पर मास्क और हाथ को बार बार नहीं धोया उसको मौत से ही हाथ धोना पड़ा, उसको मौत से ही हाथ धोना पड़ा। और साहब मेरा नाम गोपाल है, और गोपाल का मतलब होता है गाय को पालने वाला। लेकिन मेरा बड़ा दुर्भाग्य है साहब, मैंने गाय तो ठीक, मैंने कुत्ता तक नहीं पाला। लेकिन हाँ, गौ माता पर कविता जरूर लिखिए, उसकी 4 लाइन पढ़ूंगा। यदि 4 लाइन अच्छी लगी तो आपका समर्थन चाहता हूँ। कि होती है आरती, बजते हैं शंख, पूजा में सब खोए हैं। मंदिर के बाहर तो देखो बच्चे भूखे सोए हैं। और एक निवाला उनको दे दो, प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा। और मेरे दर पे मांगने वालों, तुझे बिन मांगे ही मिल जाएगा, बिन मांगे ही मिल जाएगा। गाय हमारी है माता, लिखना सबको है आता। और लिखने से काम नहीं चलेगा, यदि मानते हो तो पहली रोटी गाय को देना पड़ेगा। और हमारी कितनी अच्छी बात है। और हमारी भारतीय संस्कृति में भी पहली रोटी गाय को, आखिरी कुत्ते को डाली जाती है। लेकिन उन भ्रष्ट लोगों की मति मारी जाती है और गाय को कत्ल खाने बेची जाती है। अरे क्यों बेच देते हो तुम कत्ल खाने, जानते हुए भी बन जाते हो अनजाने। अरे क्यों नहीं समझ पा रहे हो आप कि गोहत्या कितना बड़ा है पाप। अरे गाय के गोबर में लक्ष्मी तथा नित्य में गंगा का होता है वास।
इसका मतलब जो ठुकराता है उसका होता है सत्यानाश, उसका होता है सत्यानाश। अरे दूध दही देने वाली सुख की दाता, स्वर्ग लोक भी जिसकी महिमा के गुण गाता, अरे जिनकी सेवा से ही नरभव सागर तर जाता, 33 करोड़ देवताओं को आस, ऐसी है ये गौ माता। और सिर्फ अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं कि सिर्फ सेवा से ही हमें मुक्ति मिल जाए, अरे सिर्फ सेवा से ही हमें मुक्ति मिल जाए। आओ हम ले संकल्प, गौ माता के प्राण बचाएं, गौ माता के प्राण बचाएं।